Good morning, children. It's our English class, and today I'm going to start chapter 4, The River Bank. So, children, if you have a book, then please turn the page number 31 of your book. Children, it's a story of a mole and a small rat. There is a mole in this story, and he always lived in his house. His house is a hole, and one day he comes out of his hole and he sees the world. So now let's see the story. The mole had been working very hard all the morning, cleaning his little home till he had dust in his throat and eyes and splashes of whitewash all over his black fur. Means the mole is working in his hole and he is cleaning his little home. What is his home? His home is a hole. His home is a hole. And just during doing this, he splashes of whitewash all over his black fur. Means in हिंदी जो मोल है वो क्या कर रहा है अपने घर में, अपने घर के अंदर जो है वाइट वॉश कर रहा है, पूरे दिन काम करता रहता है, पूरे दिन अपना घर जो है साफ करता रहता है। और अभी वो क्या कर रहा है, वाइट वॉश कर रहा है अपने घर में। और उसको करते करते क्या है, जो उसके धब्बे हैं, यानी कि जो क्या कहते हैं, इस करते हुए उसको स्पॉट हैं जो कई सारे उसके ऊपर आकर गिर रहे हैं। स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ below and around him, penetrating even his dark and lowly little house. It was small wonder that he suddenly flung down his brush, said no more cleaning. Means spring was moving in the air above and in the earth below and around him. मीन्स चिल्ड्रन वो जब वो ये काम कर रहा है सारा, तो इस टाइम पे जो है बहुत तेज़ जो है जो हवा है चल रही है। मूविंग इन द एयर अबव एंड द अर्थ वैल्यू, अब अर्थ के ऊपर भी और नीचे। नीचे का मतलब क्या है कि जो मोल है वो कहाँ पे रहता है, होल में रहता है। होल के अंदर भी क्या है, हवा जो है जा रही है, और हवा के साथ साथ जो है वो बहुत सारी धूल भी उसके हाउस में जा रही है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, वो साफ़ करता है, सफाई करता है, और वो फिर से डस्ट हो जाती है, और इतनी सारी डस्ट हो रही है कि उसके आँखों में और सारे कपड़ों पे वो डस्ट पहुंच रही है। वो लगातार अपने होल को साफ़ कर रहा है, और करते करते वो बहुत परेशान हो जाता है। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि वो होल के अंदर लगातार जो मिट्टी है, डस्ट है, वो पहुंच रही है। एंड इट वॉज स्मॉल वंडर दैट ही सडनली फ्लंग डाउन हिज ब्रश एंड सेट। और क्या करता है, वो परेशान होके अपने जो ब्रश जो है, ब्रश जिससे वो वाइट वॉश कर रहा है, उसको जो है फेंक देता है और कहता है नो मोर क्लीनिंग, अब ये मुझसे नहीं होगा। एंड मेड फॉर द स्टीव लिटिल टनल, और वो वहाँ से फिर बाहर चल देता है, अपने हाउस से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। सो ही स्क्रैप्ड एंड स्क्रैच्ड एंड स्क्रैवल टिल एट लास्ट विद अ पॉप हिज स्नाउट केम आउट इन टू द सनलाइट एंड ही फाउंड हिमसेल्फ rolling in the warm grass of a great meadow. He thought his happiness was complete when suddenly he stood by the edge of a full-fed river. Means चलन जब वो ऊपर आता है तो देखता है कि मोल जो है बाहर आता है अपने होल से, तो अपने आप को रोलिंग करता हुआ, यानी लोटपोट करता हुआ पाता है। और कहाँ पर, रोलिंग इन द वार्म ग्रास ऑफ अ ग्रेट मेडो। मेडो क्या होता है, ग्रास लैंड, जहाँ बहुत सारी घास उगी हुई होती है, कई सारे प्लांट्स होते हैं, ऐसा एरिया होता है एक, है ना, एक मैदान, फील्ड कह सकते हैं आप, जहाँ पे बहुत सारी घास रहती है, ग्रास लैंड जिसको हम कहते हैं। वहाँ पे आता है, खुद को देखता है, और वहाँ पे रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है, घूमना फिरना कर देता है। ही थॉट हिज हैप्पीनेस वॉज कम्प्लीट व्हेन सडनली ही स्टूड बाय द एज ऑफ अ फुल फैट रिवर। और थोड़ी देर में ही वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ही थिंक्स जस्ट लाइक अ वेरी हैप्पी पर्सन। ओके, और वो वहाँ पे अपने आप को बहुत खुश महसूस पाता है। ही सोचता है कि मेरा जो हैप्पीनेस है वो कंप्लीट हो गया। सडनली स्टूड बाय द एज ऑफ अ फुल फैट रिवर, तो तुरंत थोड़ी देर में ही रोलिंग करते हुए एक फुल फैट रिवर के पास पहुँच जाता है, यानी जो ऐसी एक नदी जो पूरी तरह से पानी से भरी हुई हो, वहाँ पहुँच जाता है, और उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है। नेवर इन हिज लाइफ he had
never in his life had he seen a river before and the mole was delighted. और जो मोल है उसने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी भरी हुई रिवर इस तरीके की कभी भी नहीं देखी, क्योंकि वो कहाँ रहता था, होल में रहता था, कभी भी होल से बाहर ग्राउंड पे सरफेस पे कभी भी नहीं आया था। जब वो आता है तो देखता है पूरी भरी हुई रिवर होती है, बहुत सारा एरिया देखता है, ग्रास लैंड देखता है, ट्रीज़ वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, सबको देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इससे पहले उसने ये सब कभी भी नहीं देखा था। बाय द साइड ऑफ द रिवर ही ट्रॉटेड as one trots when very small by the side of a man who holds one fascinated with exciting stories. And when tired at last, he sat on the bank and looked across the river. जब वो ये सारी चीज़ें देखता है, बाय द साइड ऑफ द रिवर ही ट्रॉटेड, तो क्या करता है वो, जैसे आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा कुछ हैप्पीनेस हो जाए, कुछ आपको खुशी मिलती है ना, कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त होती है तो आप खुश होते हैं और क्या करते हैं, जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो वो क्या करता है, वो भी ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी में ही जो है जंपिंग करना स्टार्ट कर देता है। बाय द वेरी स्मॉल बाय द साइड ऑफ अ मैन हु होल्ड्स वन फैसिनेटेड विद एक्साइटिंग स्टोरी। जब आपको कोई स्टोरी किसी को सुनाई जाती है तो उस स्टोरी को सुन के आप क्या करते हैं, जंप करते हैं। वैसे ही वो भी सारी चीज़ों को देख के जंपिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड व्हेन टायर्ड एट लास्ट ही सैट ऑन द बैंक एंड लुक्ड अक्रॉस द रिवर। और जब वो थक जाता है ये सब करते हुए, जंपिंग करते करते थकने के बाद में वो ही सैट ऑन द बैंक एंड लुक्ड अक्रॉस द रिवर। बैंक क्या होता है, बैंक यहाँ पे किनारा, नदी का किनारा, तो नदी के किनारे पर ही वो बैठ जाता है। एंड लुक्ड अक्रॉस द रिवर, और रिवर के पार यानी दूसरी साइड में, दूसरे मतलब किनारे पर देखना स्टार्ट कर देता है, दूसरी तरफ देखता है। A dark hole in the bank opposite, just above the waters, is cut his eye, and dreamily he considered what a nice and cozy dwelling place it would make for an animal with few wants and fond of riverside residence. So children, जब वो वहाँ पे बैठ जाता है तो क्या देखता है, a dark hole in the bank opposite। तो दूसरा जो किनारा है नदी का, उधर देखते हुए उसे एक होल दिखाई देता है। जस्ट अबव द वाटर्स इज, वाटर का जो एज होता है, किनारा होता है, जहाँ तक वाटर होता है ना रिवर का, तो उसके जस्ट किनारे पर एक एज जो होता है उसके किनारे पर दिखाई देता है एक होल। उसको क्या दिखाई देता है, अ डार्क होल इन द बैंक अपोजिट एंड कट हिज आई। और उसका जो आई है वो वहाँ पे बिल्कुल ठहर जाता है, उसको देखना स्टार्ट कर देता है। एंड ड्रीमली ही कंसिडर्ड वॉट अ नाइस एंड कोजी ड्वेलिंग प्लेस इट वुड मेक फॉर एन एनिमल। तो देखता है कि यहाँ पे एक किसी भी एनिमल के लिए, ये रहने के लिए कितनी अच्छी जगह है। वॉट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस फॉर एन एनिमल विद फ्यू वॉन्ट्स एंड फॉन्ड ऑफ रिवरसाइड रेजिडेंस। Gazed something bright and small seemed to twinkle down in the heart of the hole like a tiny star, a brown little face with whiskers, small neat ears and thick silky hair. जब वो सामने की साइड में एक रिवर बैंक के दूसरी साइड में, इस दूसरे किनारे पर देखता है तो एक होल होता है, उस होल में उसे कुछ दिखाई देता है ना। जब वो बहुत ध्यान से देखता है, समथिंग ब्राइट, कुछ चमकीला सा दिखाई देता है। एंड स्मॉल सीम टू ट्विंकल डाउन, ऐसा लगता है कि कुछ ट्विंकलिंग कर रहा है ना, चमचमा रहा है। इन द हार्ट ऑफ द होल, उस होल के अंदर, लाइक अ टिनी स्टार, एक स्टार की तरह कुछ ट्विंकलिंग कर रहा है। जैसे स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं ना, उसी हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कुछ उसके अंदर टिमटिमा रहा है ना, ट्विंकलिंग कर रहा है। अ ब्राउन लिटिल फेस, एक छोटा सा फेस है किसी का, विद विस्कर्स, जिसमें क्या है, विस्कर्स है। विस्कर क्या होता है, जो कैट होता है, कैट या रैट, उसकी जो मूछें होती हैं, मस्टैच जो होती है, उसको विस्कर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है जिसके छोटा सा फेस है, विस्कर्स हैं, स्मॉल नीट ईयर्स, जिसके छोटे छोटे ईयर्स हैं, है ना, एंड थिक सिल्की हेयर, और जिसके हेयर कैसे हैं, थिक एंड सिल्की। So children, now today's class is over and the next part of the chapter means the rest part of the chapter we will discuss tomorrow. Thank you children.